दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों ट्रायंगल के सिलेक्शन नंबर 41 में आप बताऊंगा समरूपता के कितने गुण हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है ना। लिख कर बका दे, अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। इसके पहले आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि समरूपता क्या होता है। समरूपता क्या होता है बहुत डिटेल में बताएं। इसके पहले आपको हम ट्रायंगल के 40 वीडियो दे चुका हूँ, जिसका प्लेलिस्ट बना है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, सब वीडियो आपको स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा, खोजना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। हाँ, इसके अलावा एक जो है चैनल नया स्टार्ट किया हूँ, जिसका नाम है मैथ क्लासेस, जिस पर आपको क्लास 11th और क्लास 12 के मैथ के जितने टॉपिक हैं सब मिल जाएंगे। इस चैनल पर आपको कंपटीशन और बेसिक मैथ दोनों मिल जाएंगे, ठीक ना। इस चैनल पर उस पर आपको क्लास 11th और क्लास 12 मिलेंगे, ठीक। तो देखिए, समरूपता के गुण बताने से पहले आपको हम एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ समरूपता क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। ऐसे दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु यह आवश्यक नहीं उनके माप भी समान हो, समरूपता कहा जाता है, ठीक है। यानी देखने में समान लगे, बस छोटा है बड़ा इससे कोई मतलब नहीं, बस देखने में समान लगना चाहिए, वही समरूपता होता है, ठीक। तो आप कहेंगे समरूपता के निम्न गुण हैं, समरूपता के निम्न गुण हैं, ये सब जो है आपको क्लास 10th के 6वें चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है ना। पहला गुण क्या है, ध्यान सुनिएगा। सभी वर्ग समरूप होते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग बताएंगे आप, टेंशन मत लीजिए। बस ट्रायंगल के खत्म होने के बाद आपको हम बताऊंगा कि चतुर्भुज में आपको वर्ग आएगा, आयत आएगा, बहुत से जितने चतुर्भुज हैं सब बता देंगे आपको, ठीक। देखिए, सभी वर्ग मतलब स्क्वायर अंग्रेजी में बोलते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। जैसे देखिए, ये क्या एक वर्ग है, क्या है एक वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती है, ठीक। और देखिएगा ध्यान से, ये भी क्या है एक वर्ग है, क्या है एक वर्ग है। इसकी भी सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, देख लेना। दोनों बस छोटा बड़ा का अंतर है और कोई दिक्कत नहीं, कोई अंतर नहीं, बस एक ये छोटा ये बड़ा है, देखने में एक समान लग रहा है, इसलिए क्या है, इसलिए ये समरूप है। ये क्या है, समरूप, ठीक। तो समझा कि नहीं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ठीक। दूसरा क्या है, सभी आयत समरूप होते हैं। सभी आयत जिसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं, देखिए आप, सभी आयत बोलते हैं रेक्टेंगल, सभी आयत समरूप होते हैं, आयत क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके केवल आमने सामने भुजा समांतर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश को हो, उसे ही आयत कहते हैं। देखिए, देख रहे हैं आप, ये क्या है एक आयत, ये क्या है एक आयत, इसके आमने सामने भुजा क्या है, बराबर है, आमने सामने भुजा क्या है, बराबर है। और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये भी क्या है एक आयत, क्या है एक आयत, देखिएगा इसके आमने सामने भुजा क्या है, समान, दोनों देखने में सेम लग रहा है, बस ये बड़ा है ये छोटा है, अर्थात ये क्या है, सिमिलर है, क्या है, सिमिलर। ये समरूपता का चिन्ह होता है, इस प्रकार से। इसी नीचे दो लाइन खींच देंगे तो सर्वांग सम का चिन्ह हो जाएगा, ठीक। तीसरा क्या लिखेंगे आप, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यहाँ लिख लेंगे, सभी समबाहु त्रिभुज, इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल
लेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। इसका देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हों उसे ही समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हों उसे ही समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये सब बता चुके हैं, ठीक है ना। एक ही हो गया। दूसरा जो है ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है। ये मान लो क्या है, डी है, ई है, एफ है। इसकी सभी भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। ठीक, तो देखिए हम बताएं कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये हो जाएंगे सिमिलर। क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ये त्रिभुज इसके समरूप है। देखने में सेम लग रहा है, बस ये छोटा है ये बड़ा है, इतने अंतर। चौथा गुण क्या है? चौथा गुण क्या है? ध्यान सुनिएगा। सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त जिसे बोलते हैं सर्किल। क्या बोलते हैं? सर्किल। सर्किल समरूप होते हैं। देखिए वृत्त क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर बनी हुई आकृति को वृत्त कहते हैं। यहाँ से ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? एक वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है। ये देखिए दोनों क्या है? देखने में सेम लग रहे हैं, बस अंतर यही है, ये छोटा ये बड़ा है। ये देखिएगा ये सही है। ये समरूपता का चिन्ह यही होता है। अगर जो लोग ऐसे कर देंगे ना गलत हो जाएगा। समरूपता का चिन्ह नीचे से उड़ता है, ऐसे ऊपर चला जाता है। ये सही है समरूपता का चिन्ह, ये गलत है। इस प्रकार से मत लिखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से चिन्ह मत बनाइएगा। और पांचवा गुण क्या है? चलिए पांचवा गुण क्या है, ध्यान सुनिएगा। सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। सर्वांगसम आपको हम नेक्स्ट बता देंगे, बस यही समरूप खत्म होने के बाद। देखिए सभी सर्वांगसम सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। ठीक, ये चीज। पांचवा गुण क्या है, ध्यान सुनिएगा। सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते। कुछ समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं, ठीक है ना। सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते। समरूप क्या होता है बताए हैं कि ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, परंतु यह आवश्यक नहीं कि उनकी माप भी समान हो, समरूपता कहलाता है। और सर्वांगसमता क्या होता है, ठीक ना। तो आप कहेंगे जब
एक आकृति, जब एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक ले तो उसे सर्वांग समता कहते हैं। जब एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक ले एक दूसरे को, ठीक ना, तो उसे सर्वांग समता कहते हैं। लेकिन जब आपसे पूछ लेगा कि त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है, जब आपसे पूछ लेगा कोई कि त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है, तो आप बताएंगे ऐसे दो त्रिभुज जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें, उन्हें हम त्रिभुज की सर्वांग समता कहते हैं। ठीक, अब देखिए हम लिखेंगे सभी सर्वांग त्रिभुज समरूप होते हैं, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग नहीं होते हैं। अर्थात करेंगे आप, अर्थात क्या करेंगे, ये मान लीजिए दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका ये है, ठीक, ए बी सी, दूसरा त्रिभुज मान लीजिए ये है, ठीक, डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज मान लीजिए क्या है, दोनों क्या मान लीजिए, दोनों आपके सर्वांग सम है। ठीक, तो सर्वांग सम है, ये क्या होंगे, समरूप भी होंगे। तो जो त्रिभुज होंगे, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज डी ई एफ। सुना है कि नहीं, मतलब भैया इसी को देखिए इस प्रकार लिखते हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है, सॉरी सर्वांग सम है, तो डी ई एफ, यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के क्या है, सर्वांग सम है, तो यह क्या होगा, समरूप भी होगा। आप यहाँ कर लीजिए। अब इसी को यहाँ बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना जानिए, यदि सर्वांग सम है तो समरूप होगा, समरूप है तो यह आवश्यक नहीं कि वह सर्वांग सम भी होगा, आवश्यक नहीं, हो सकता है, जरूरी नहीं होगा, ठीक ना। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो गुण है उसको मैं आपको इंग्लिश बता रहा हूँ, अभी इसके कई गुण है, ठीक ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट चलिए नोट कर लिए ना। तो चलिए देखिए, अब आपकी वीडियो बताऊंगा कि समरूपता के अगले गुण कौन कौन से हैं। इसके पहले आप 5 गुण बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। छठा गुण क्या है, तो ये समरूपता के गुण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, चाहे कंपटीशन को हो या बोर्ड का हो। ठीक, छठा गुण क्या है, ध्यान सुनिएगा। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और उनकी संगत भुजाओं की अनुपात बराबर होती है। तो आप लिखेंगे यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, बराबर होता है। अब कहिए, जैसे आपको दिखा दें, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है आपका, ये ए है, बी है, सी है। एक त्रिभुज आपका और है, ये मान लीजिए एक त्रिभुज और आपका है, ठीक, ये मान लीजिए डी है, ये ई है, ये क्या है, एफ। अगर यदि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, कहेंगे यदि त्रिभुज, यही चीज लिख रहा हूँ, बस शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है, देखिएगा किधर किधर ले जा रहा हूँ, नीचे से ऊपर ले जा रहा हूँ, सिमिलर है त्रिभुज डी ई एफ के, तो पहले क्या हो जाएगा, इनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण देख रहे हैं ना,
संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर, देखिए आप एंगल ए बराबर एंगल डी, कामा एंगल बी बराबर एंगल ई तथा एंगल सी बराबर एंगल एफ। दूसरा क्या है, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होती है। संगत भुजा कैसे पहचानेंगे, संगत कोण के सामने संगत भुजा होती है, संगत कोण सामने संगत भुजा होती है। तो देखिए इस कोण, ये कोण बराबर है, ये दोनों क्या संगत कोण है, इनके सामने वाली भुजाओं का अनुपात, ठीक है ना। तो यहां से कर लीजिएगा ए बी बट्टे डी। एक तरीका आपको और बताता हूँ कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ऐसे लिखा गया है, ठीक है ना। देखिए समरूपता जो है आपको प्रूव करना बहादुरी नहीं है, लिखना बहादुरी है। कैसे लिखा जाएगा, इधर उधर कर देंगे गलत हो जाएगा। ये त्रिभुज के समरूप है ना, तो यानी ए बी बट्टे डी ई बराबर बी सी बट्टे ई एफ, बी सी बट्टे ई एफ बराबर, अगर आप ये लेते पहला और तीसरा तो इसको लेना पड़ेगा आपको, बराबर ए सी बट्टे ई। ठीक, चलिए सातवां गुण क्या है, सातवां गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सातवां गुण क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान सुनिएगा, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजा का अनुपात संगत माध्यिका के अनुपात बराबर होती है, संगत ऊंचाई के अनुपात बराबर होती है, संगत परिमाप के अनुपात बराबर होती है, संगत अंतःवृत्त त्रिज्या के अनुपात बराबर होती है, संगत परिवृत्त त्रिज्या के अनुपात के बराबर होती है। ठीक, तो अब लिखेंगे यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो क्या करेंगे, AB बट्टे BC, AB बट्टे DE बराबर वही पहले लो, BC बराबर EF बराबर AC बट्टे DF। ये तो हो गया, ध्यान दीजिएगा। अभी यही लिखा हूँ, आपको ये बताऊँ कि यदि आपको यही बताए हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होती है, लेकिन इसी के बराबर होती है क्या, इनकी संगत माध्यिका का अनुपात, संगत माध्यिका का अनुपात, संगत ऊंचाई का अनुपात, संगत ऊंचाई, संगत परिमाप का अनुपात, संगत अंतःवृत्त त्रिज्या का अनुपात, संगत परिवृत्त त्रिज्या का अनुपात, संगत परिवृत्त, ये सब देख रहे हैं ना आप। अब लिख दे रहा हूं, जहां यही देखो, जहां यम मतलब मीडियन मतलब माध्यिका, क्या माध्यिका, और एच ये सब मतलब हाइट। अब H1 H2 क्या है, 1 2 सब में लिया गया, दो त्रिभुज है, एक की ऊंचाई मान लीजिए H1 है, दूसरी क्या है H2 है। ये हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक। तीसरा मान लीजिए क्या है, पेरीमीटर मतलब क्या, परिमाप। और फिर R क्या है, इन रेडियस, क्या है, इन रेडियस, अंतःवृत्त त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। और R क्या है, R है आपका सरकम रेडियस मतलब परिवृत्त त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। नाराग्नि। तो इसके बाद एक गुण और ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो 8वां गुण है, ठीक है ना। यानी 7वां 8वां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट कीजिए। इसके बाद जो 8वां गुण है उसको भी बता रहा हूँ, जस्ट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए देखिए 8वां गुण क्या है। 8वां गुण क्या है, पहले से स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से, या आप वीडियो को रोक कर आपसे लिख लीजिए, नोट कर लिए। चलिए देखिए, आपको इस वीडियो में बताऊंगा समरूपता का 8वां गुण क्या है।
समरूपता का 8वां गुण क्या, ठीक ना। इसके पहले आपको 7 गुण बता चुके हैं। ध्यान दीजिएगा 8वां गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है, क्योंकि देखिएगा अभी इस साल इस गुण पर आधारित 5 क्वेश्चन पूछा था क्लास 10th में, 5 क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए क्या है, यदि दो त्रिभुज समरूप है, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यही चीज देखिए, कहेंगे यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो क्या हो जाएगा, देखिए संग जो इनका क्षेत्रफल अनुपात होगा, कहेंगे तो एरिया है, यार मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल, ट्रायंगल ABC बटे एरिया ट्रायंगल DEF बराबर संगत भुजा, यहाँ से लिख लेंगे आप AB बटे DE, AB की स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर बराबर, यहाँ से कर सकते हैं आप BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर। संगत भुजा का अनुपात लिखना आता है कि नहीं है, एक समरूप है बताएं, AC की स्क्वायर बटे DF का स्क्वायर। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, M1 का स्क्वायर बटे M2 स्क्वायर बराबर H1 का स्क्वायर बटे H2 का स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा P1 का स्क्वायर बटे P2 का स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। ये देखिए M क्या है, मीडियन यानी माध्यिका, H क्या है, हाइट मतलब ऊंचाई, P क्या है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, और R1 क्या है, जो R है स्मॉल r अंतर्वृत्त त्रिज्या है। दो वृत्त हैं, एक ही R1 दूसरा R2, और जो कैपिटल R है वो परिवृत्त त्रिज्या है। अभी ये सब बताए हैं सातवें वाले में, ठीक ना, सब अच्छे से लिख करके इंग्लिश हिंदी दोनों में ये चीज़ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इस पर आप बना लीजिएगा इस टाइप से, इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन में आप डालेंगे ऐसे लिख दिया, यदि दो त्रिभुज ABC हैं, यह त्रिभुज ABC अनुपात त्रिभुज DEF, यदि इनकी भुजा का अनुपात दिया है, इसका भुजा का अनुपात मान लीजिए 5 अनुपात क्या है 6, दो त्रिभुज हैं, यदि इनकी भुजा का अनुपात दिया है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे बताए हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात इसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो 5 स्क्वायर क्या होता है 25, डाट मत लिखो, ठीक है ना, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर हो जाएगा 25 अनुपात 36, ये इनके क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। हाँ यदि देखिएगा यही त्रिभुज है, ट्रायंगल ABC अनुपात ट्रायंगल DEF है, तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ से मान लीजिए क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, किसका अनुपात दिया, क्षेत्रफल का अनुपात दिया, क्या दिया है, जैसे दे दिया 144 अनुपात 169 कुछ भी दे सकता है ऐसे, या 289 कर दो ताकि इसका और परफेक्ट तैयार करेंगे आप। भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो भुजा का अनुपात पूछ लेगा, भुजा का अनुपात दिया था क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लेगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे आप इनका वर्गमूल, क्या कर देंगे, वर्गमूल, इनका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर है, और ये क्या है 13 का स्क्वायर है, डाट ले सकते हैं आप 12 अनुपात 13, ये इनके भुजा का अनुपात आ गया। यानी यदि भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा तो वर्ग कर देना है, यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात पूछा है तो वर्गमूल निकाल देना है, ठीक ना। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप निकाल लेंगे ना, ओके। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका जो है आप हमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जैसे ट्रायंगल है, मान लीजिए क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC अनुपात ट्रायंगल DEF
एफ। मान लीजिए इनकी जो भुजा है, इनकी भुजा है, इसका है 7√2 अनुपाते 4। इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, हमको निकाल बताइएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात हमको निकाल बताइएगा, ठीक है, बताइएगा। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। जब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ना तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आप पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।